नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टेक स्टार्क अर्जुन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोटोशॉप के अंदर एक फ्लैक्स का डिज़ाइन स्मूथ तरीके से कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस डिज़ाइन के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम आपसे अपने इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। आज मैं आपको इसी तरह का डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ कि कितने आसान तरीके से आप इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज समझाऊँगा। सबसे पहले इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक नया पेज लेंगे। अगर ये आपका टूल्स जो साइड में रहता है, अगर वो टूल्स आपके फ़ोटोशॉप से गायब हो गया है तो आपको कीपैड में ये जो कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब वाला जो बटन होता है आप उसको प्रेस कीजिएगा, ये आ जाएगा। ये आ गया दोस्तों। यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल N से भी ले सकते हैं या फिर आप फाइल पे जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे आपका जो साइज़ है आप ले लीजिए। मेरा साइज़ जो है 9x3 का मेरे को बैनर बनाना है, उसी चीज़ का मैं आपको डिज़ाइन बनाकर दिखा रहा हूँ। तो 9x3 का मैं यहाँ पे साइज़ ले लिया। साइज़ लेने के बाद दोस्तों क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं टाइप कर लूँगा जो भी मेरा जो मैटर रहेगा, मैं वो सबसे पहले अपने फ़ोटोशॉप में सारे मैटर को टाइप कर लेता हूँ दोस्तों। मैं टाइप करके तब आपको बताता हूँ। मैटर मैं यहाँ पे अभी टाइप कर लिया हूँ। अगर मैं एक एक करके टाइप करता तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं पूरा टाइप कर लिया हूँ पहले, ताकि मैं आपको जल्दी से समझा सकूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप एक डिज़ाइन देखे थे उसको बनाने के लिए आपको सिंपली इस वाले टूल्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप इस वाले पे रहने दीजिए और इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा। इसको यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए ऐसे ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, इस पेन टूल पे जाना है। पेन टूल पे जाने के बाद आपको एक यहाँ पे मार्क लगा देना है ऐसे करके। राइट वाला बटन क्लिक कीजिएगा, एंचोर पॉइंट पे आप क्लिक कर दीजिए और एक ऊपर के तरफ यहाँ पे इसको आप क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब आप क्या कीजिए, जो नीचे वाला जो हम किए थे उसको आप कंट्रोल की सहायता से प्रेस करके आप इसको एक टर्न कर सकते हैं, एक डिज़ाइन आप बना सकते हैं ऐसे। इसको जिधर भी रखना हो आप रख सकते हैं। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको भी बनाएंगे वैसे इस तरीके से खींच के हम चाहें तो जिस भी तरीके से आप बनाना चाहें और अच्छे से बना सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। हो गया दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हटाने के लिए यहाँ से आप डिलीट वेक्टर मास्क को इसको आप कंट्रोल एंटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल D कर दीजिए। ये बन गया दोस्तों। अब इसको बनाने के बाद हम सबसे पहले इसमें जो हमारा बैकग्राउंड था, पहले वो बैकग्राउंड हम बना लेते हैं। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड को हम बैकग्राउंड का जो लॉक है हमारा वो तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हम ग्रेडियंट पे जाएंगे। ग्रेडियंट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कलर को फिल करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा हल्का कलर रखने वाले हैं तो थोड़ा सा उसी मिजाज से हम रखेंगे। रखने के बाद हम इसको राइट एंगल पे कर देंगे। तो ये सेंटर में आसमानी कलर का आ गया। तो हमको इसको करने के लिए आप इसको रिवर्स कर दीजिए, ये इस तरीके का आ जाएगा। आप इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। अब इसको जितना आप टर्न कीजिएगा ये वाइट और ज़्यादा होता जाएगा। हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे दोस्तों। ओके करने के बाद अब यहाँ पे ये जो लेयर लिए थे हम जो बनाए हैं अभी, उसका अल्ट की सहायता से हम थोड़ा सा इधर साइड में लाते हैं। साइड में लाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे। कलर क्या रखेंगे, हम थोड़ा सा फीका में ही रखते हैं।
इसी कलर का रखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको कंट्रोल और बड़ी कोष्ठ की सहायता से हम नीचे कर देंगे। देख रहे हैं कितना आसान तरीके से ये आ गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक अल्ट की सहायता से हम एक और लेयर ले लेंगे इसका, इधर लेने के बाद अब फिर से हम इसका कलर चेंज करते हैं। अब इस कलर को हम डायरेक्ट पूरा कर देंगे। पूरा करने के बाद अब इसको कंट्रोल और बड़ी कोष्ठ की सहायता से हम नीचे कर देंगे दोस्तों। देख रहे हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें फ़ोटो वगैरह डालना है। तो फ़ोटो वगैरह हम थोड़ी देर बाद डालते हैं। पहले मैं आपको ये पूरा कलर करके आपको दिखा देता हूँ। कलर करने के लिए आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर इसमें ले सकते हैं आप। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। स्ट्रोक थोड़ा हम दे देंगे। स्ट्रोक नहीं दीजिएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। वाइट स्ट्रोक रहेगा तो जो बैनर है हमारा, जो राइटिंग रहेगा वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो इसको हम थोड़ा सा गुलाबी में रख लेते हैं। 2 नेम हैं तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम 100 कर दिए। इसमें भी हम स्ट्रोक अपने हिसाब से दे देंगे दोस्तों। थोड़ा सा और स्ट्रोक को हम बढ़ा देते हैं। हो गया। अब इस वाले को, जो हमारा हेडलाइन लिखा हुआ है, इसमें हम जाएंगे ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे। इस वाले कलर में हमको यहाँ से एक कलर लेना होगा। यहाँ से डार्क वाला ये कलर ले लेते हैं, ये वाला। और यहाँ पे भी सेम वही कलर लेंगे, डार्क वाला। यहाँ पे हो गया। अब सेंटर में आपको क्या करना है, सेंटर में आप थोड़ा सा इसको देख रहे हैं कितना अच्छा से हो गया। इसको थोड़ा सा खींच के अंदर की तरफ कर देते हैं और इसको भी थोड़ा खींच के अंदर की तरफ कर देते हैं दोस्तों। इसमें हम स्ट्रोक को डाल देंगे। स्ट्रोक को थोड़ा सा डाल देते हैं। जूम करके मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इस राइटिंग को थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको मोटा कर सकते हैं। इसको मैं 135 कर देता हूँ और नीचे वाले को 65 रखता हूँ। अब आप बढ़ाएंगे इसको तो देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये हो रहा है। थोड़ा सा ड्रॉप शैडो भी दे देते हैं क्योंकि ये हेडलाइन है हमारा। थोड़ा सा शेड दे देंगे, हल्का ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है, अच्छा नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसको भी हम कम कर देंगे। ओपेसिटी को कम किए, ये हो गया हमारा दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे इस वाले कलर को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले में हम ब्लू कलर डाल देते हैं। ब्लू कलर डालने के बाद ऊपर वाले में हम पिंक कलर को डाल देते हैं। देख लिए। अब यहाँ पे हम स्ट्रोक को देंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं दुकान पे रहता हूँ तो इसके वजह से मेन रोड पे जो हमारा ऑडियो है वो थोड़ा आपको कोई हॉर्न वगैरह सुनाता होगा, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। इसको यहाँ पे कर दिया, स्ट्रोक को बढ़ा दिए। ड्रॉप शैडो को अब हम बढ़ाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा इसको भी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे थोड़ा सा इसको। हाँ, डन है। उसके बाद में अब इस एड्रेस को हमको एक पैच में रखना है। तो पैच में रखने के लिए हमको क्या करना होगा, इस बैकग्राउंड वाले लेयर पे हमको क्लिक करना होगा। देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है हमारा, और यहाँ पे इस वाले टूल्स को लेंगे और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे, एक नया लेयर हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब इसका हमको कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आप कलर में जाइए। कलर में जाने के बाद आप जो आपको मन करे वैसा आप कलर ले लीजिए। स्ट्रोक को हम थोड़ा सा दे देते हैं इसमें, थोड़ा सा स्ट्रोक दे दिए। उसके बाद थोड़ा सा हम शैडो दे देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों। अब इसको, ये जो है पूरा वो सीधा है हमारा ये पैच। तो अब इसको करने के लिए मूव टूल पे पहले क्लिक कर लेते हैं इस पर। ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, अगर ये सेंटर जैसे मैं रखता हूँ इन सारे एंगल को, तो ये नहीं आ रहा है, तो आपको शो बॉक्स पे, इस पर आप क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे ये आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में कंट्रोल को प्रेस करना है और इस सेंटर वाले पर क्लिक करके आपको ऐसे टर्न कर देना है दोस्तों। शिफ्ट के साथ आप करेंगे तो ये सीधा सीधा टर्न हो जाएगा। आपको एंटर कर देना है, देख सकते हैं टर्न हो गया।
थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इस वाले कलर को हम वाइट कर देते हैं। इसको हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे आप देखे होइएगा दोस्तों एक डिज़ाइन बना हुआ था यहाँ पे, तो क्या करना है, सिंपली फिर से आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जाइए इस वाले टूल्स पे, इस वाले टूल्स पे आप यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, एक नया लेयर आपके सामने ये ऐसा हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाइए, ग्रेडियंट में तो क्लिक रहेगा ही रहेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, नीचे जाना है और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारा जो है हमको पहले डिलीट, 1 मिनट पहले हमको इस तरीके से नया लेयर नहीं लेना पड़ेगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर से हम जाएंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की सहायता से हम एक नया पैच ले लेंगे। फिर इसको जाएंगे हम ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में जाने के बाद यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर ये सारा अगर आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा है ऐसा ग्रेडियंट, तो आप क्या करें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरो का निशान जो है, एरो के निशान पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ये कलर हैमर जो लिखा हुआ है हमारा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ये सारा आ जाएगा आपको। तो हम ये रेड वाले को डिलीट कर देते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा, डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा, डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। हो गया। अब आपको ओके कर देना है दोस्तों। थोड़ा सा हम इसको अपने हिसाब से बना लेते हैं। बनाने के बाद आप इसको अंदर की तरफ कर दीजिए ताकि ये लगे कि इधर से आया है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। हो गया दोस्तों। अब इस वाले में हमको एक फ़ोटो हमको डालना है, तो फ़ोटो डालने के लिए सिंपली आपको गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद आपको जो भी फ़ोटो रखना है आप उस फ़ोटो को रख सकते हैं दोस्तों। जैसे इसको बैक करते हैं, यहाँ पे हम एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर कटिंग पिक HD, एंटर कर देंगे। इमेज वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इमेज वाले पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे आपको जो भी अच्छा लगे वो फ़ोटो, तो मैं डाला हूँ नेट से ही डाला हूँ। मैं आपको कोई और सा फ़ोटो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि कितना बेहतर से आप उसमें बना लीजिएगा। कोई सा भी आप एक पिक यहाँ से उठा लीजिए। चलिए मैं MS धोनी सर का लगा देता हूँ। यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप फ़ोटोशॉप पे आइए। फ़ोटोशॉप आने के बाद आपको जिसके अंदर फ़ोटो डालना है उस पर आप क्लिक कीजिए। देख सकते हैं क्लिक हो गया। उस पर आपको कंट्रोल V कर देना है। कंट्रोल V करने के बाद ये फ़ोटो इधर आ जाएगा। आने के बाद आपको कंप्यूटर में कीपैड में कंट्रोल Alt और G को प्रेस करेंगे, ये फ़ोटो उसके अंदर चला जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं। अब इस फ़ोटो को शिफ्ट के सहायता से हम बड़ा भी कर सकते हैं। देख लिए। इसी तरीके से आप चाहे तो कोई और भी फ़ोटो आप डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो एक जो सिंबल आप देखे थे उसको डालने के लिए आपको कंप्यूटर पे यहाँ पे लिखना होगा हेयर कटिंग लोगो वगैरह, कुछ लोगो चाहिए ना हमको, तो लोगो को क्लिक करेंगे तो ऐसा बहुत सारा डिज़ाइन हमको देखने को मिलेगा। तो उस तरीके का डिज़ाइन आप ढूंढ लीजिएगा जो भी आपको चाहिए, या फिर आप अपने से खुद बना लीजिएगा। मैं सिंपली ये वाला डाल देता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे दोस्तों। पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप डिलीट कर लीजिए इरेजर से। इरेजर से डिलीट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए दोस्तों। देख सकते हैं। बड़ा करने के बाद आप देखे थे यहाँ पे एक सीरियल वाइज से हम यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगाए हुए थे। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ये टर्न जो राउंड में थोड़ा रहता है वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको आप शेप एक बना लीजिए दोस्तों। बन गया हमारा शेप।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देख सकते हैं ऐसे हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा कर लिए। अब इसको हम शिफ्ट और अल्ट की सहायता से हम इसको डबल कॉपी बना लेंगे दोस्तों। जो भी आपका साइज रहेगा उसके हिसाब से आप बना लीजिए। इसको हम यहाँ तक रख लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे। अब क्या करना है हमको, इस साइड में हम चाहेंगे कि फ़ोटो जो लगे हमारा, तो थोड़ा स्ट्रोक वगैरह हम देना चाहेंगे। तो स्ट्रोक में देने के बाद आप कलर पे नहीं, ग्रेडियंट पे जाइए। ग्रेडियंट पे जाने के बाद आपको इस सारे चीज़ों में जो भी आपको कलर अच्छा लगेगा आप उस कलर को इसमें फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दूँगा दोस्तों, देख लीजिए बढ़ा दिया। उसके बाद आप आउटर को थोड़ा सा दे दीजिए जो भी आपको चाहिए, देख लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंटर कर दिया। अब इन सभी को हम पेस्ट कर देंगे Alt+L+Y+C से। इस लेयर पे जो वर्क हुआ है हमारा उसको कॉपी हो जाएगा और इस लेयर पे डालना है तो Alt+L+Y+P को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जो जो वर्क है। तो ऐसा करके हम सब पे पहले कर लेते हैं। सब पे कर लिए। अब हमको क्या करना है, इसमें फ़ोटो वगैरह हमको डालना है। तो फ़ोटो के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे आप जाइए, जो भी आपको फ़ोटो पसंद आ रही है वहाँ पे आप इस फ़ोटो को डाल सकते हैं। जैसे सपोज़ दैट मैं ये कर रहा हूँ। कॉपी करेंगे, यहाँ से फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक रहने देंगे, Ctrl+V करेंगे और Ctrl+Alt के सहारे से हम G को प्रेस कर देंगे। ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, देख लीजिए। फिर उसी प्रकार से हम सारे फ़ोटो को डाल देंगे दोस्तों, जो आपको अच्छा लग रहा है। Ctrl+V, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर से यहाँ पे गए, कोई सा भी एक फ़ोटो उठाए, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, इसको भी कर देंगे, Ctrl+Alt+G कर देंगे, यहाँ से हम डाल देंगे दोस्तों। इसको हम बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा ये शेप के अंदर ही रहे। फिर अब हम क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप में इस वाले फ़ोटो को हम कॉपी कर लेते हैं। जो भी आपको पसंद आ रहा है आप अपने कस्टमर के हिसाब से, जो आपका कस्टमर चाह रहा है जैसा फ़ोटो, आप वैसा फ़ोटो आप डाल दीजिए ताकि डिज़ाइन हमारा बेहतर लगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम Ctrl+V की सहायता से हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको Ctrl+Alt+G के सहारे से हम इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बड़ा कर लेंगे। फिर से हम जाएंगे गूगल पे आपको जो भी फ़ोटो, आपको जिस तरीके का फ़ोटो रखना है आप उस पर रखिए। कॉपी कीजिए, फ़ोटोशॉप को ओपन कीजिए, Ctrl+V कीजिए, जहाँ पे आपको डालना है Ctrl+Alt और G के सहारे से आप इसको अंदर की तरफ कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो नीचे का जो मैटर लिखा हुआ था उस मैटर को हम बनाएंगे। तो मैटर को हम पेज में रखेंगे, पैच में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस टूल के सहारे से हम पहले एक लेयर बना लेते हैं। यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V की सहायता से हम एक लेयर बना लेंगे और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। आप अपने हिसाब से जो कलर रखना चाहें इस पैच का रख सकते हैं आप। इसको भी थोड़ा सा टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल प्रेस कीजिए और इस बीच वाले सेंटर पे आप ऐसे शिफ्ट के सहारे से आप ऐसे टर्न कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। इसका अब हम कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं।
अब क्या करेंगे, इस वाले टूल्स में हम शेडो दे देते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पे जाइए, ड्रॉप शैडो पे, आपको जो भी कलर रखना है, यहाँ पे यूज ग्लोबल लाइट पे आपको ये हटा देना है। इसको, इस तीर वाले को नीचे की तरफ आप लेके आइए, ये ऊपर चला जाएगा। आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस कर देना है। आपको जो भी कलर रखना है उस कलर को आप रख सकते हैं दोस्तों। अब आपको सिंपली क्या करना है, अल्ट और शिफ्ट के सहायता से आपको इसका एक और कॉपी बनाना है। कॉपी बनाने के बाद आप इसका कलर चेंज कर दीजिए, जो भी कलर चाहिए आपको। फिर से हम इसका कलर हम चेंज कर देंगे। सेम उसी प्रकार से हम इसका भी करते हैं, इसका भी हम कलर चेंज कर लेंगे। करने के बाद इसको हम वाइट कर लेते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, जो आपको कलर अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप कलर को रखिए। फिर से एक लेयर लेंगे और यहाँ पे हम इसका भी कलर चेंज कर देंगे ताकि डिज़ाइन हमारा और खूबसूरत दिखे। इसको हम चेंज कर देते हैं। लीजिए दोस्तों, आपका यह मैटर बन के तैयार हो गया है। बाकी वीडियो कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, और मेरे इस चैनल को अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।